द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारत के जल संसाधन। भारत के जल संसाधन। भारत के जल संसाधनों में नदियां, झीलें, जलाशय, भूजल, हिमनद, आर्द्रभूमियां और वर्षा से प्राप्त जल शामिल हैं। इनका वितरण देश में अत्यंत असमान और मौसमी है। भारत विश्व की लगभग 18% जनसंख्या का निवास स्थान है, जबकि इसके पास विश्व के मीठे जल संसाधनों का लगभग 4% हिस्सा ही उपलब्ध है। इसलिए प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। भारत में जल संसाधनों का मूल स्रोत वर्षा और हिमपात है। वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून के कुछ महीनों में प्राप्त होता है, जिससे जल उपलब्धता में तीव्र मौसमी असमानता उत्पन्न होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा से लगभग 4000 अरब घन मीटर जल प्राप्त होता है, लेकिन इसका पूरा भाग उपयोग योग्य नहीं होता। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भूगर्भीय परिस्थितियों, स्थलाकृतिक सीमाओं और समुद्र की ओर प्रवाह के कारण कुल जल का केवल एक भाग ही उपयोग योग्य होता है। भारत में औसत वार्षिक जल संसाधन लगभग 1999 अरब घन मीटर आंका गया है। भारत की कुल उपयोग योग्य जल संसाधन क्षमता लगभग 1123 अरब घन मीटर मानी जाती है, जिसमें लगभग 690 अरब घन मीटर सतही जल और लगभग 433 अरब घन मीटर पुनर्भरण योग्य भूजल शामिल है। सतही जल संसाधन। नदियां भारत के सतही जल संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं। हिमालय और प्रायद्वीपीय दोनों नदी प्रणालियां कृषि, पेयजल, उद्योग और ऊर्जा के लिए जल उपलब्ध कराती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी हिमालयी नदी प्रणालियों में वर्षा के साथ हिम और हिमनद पिघलने का योगदान भी मिलता है, जिससे प्रमुख धाराओं में अपेक्षाकृत स्थायी प्रवाह बना रहता है। प्रायद्वीपीय नदियों का प्राकृतिक प्रवाह मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, इसलिए इनके जल प्रवाह में स्पष्ट मौसमी परिवर्तन मिलता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में भारत की सतही जल संसाधनों का बड़ा हिस्सा केंद्रित है, जबकि पश्चिमी और दक्षिणी भारत के अनेक क्षेत्रों में जल उपलब्धता अपेक्षाकृत कम है। झीलें और प्राकृतिक जल निकाय स्थानीय जल भंडारण, भूजल पुनर्भरण, मत्स्य पालन और पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बांधों द्वारा निर्मित जलाशय मानसूनी जल को संग्रहित करके शुष्क मौसम में सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराते हैं। भाखड़ा नागल, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और टिहरी जैसे जलाशय भारत की जल भंडारण व्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक हैं। भूजल संसाधन। भूजल भारत की जल सुरक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है और विशेष रूप से सिंचाई तथा ग्रामीण पेयजल में इसकी बड़ी भूमिका है। जलोढ़ मैदानों में मोटे और पारगम्य अवसादों के कारण व्यापक जलभृत विकसित हुए हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भारत के सबसे महत्वपूर्ण भूजल क्षेत्रों में शामिल हैं। प्रायद्वीपीय भारत के कठोर शैल क्षेत्रों में भूजल मुख्यतः चट्टानों की दरारों, वृक्षों और अपक्षयित भागों में मिलता है, इसलिए इसकी उपलब्धता अधिक स्थानीय और सीमित होती है। हरित क्रांति के बाद नलकूप सिंचाई के विस्तार ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य कृषि क्षेत्रों में भूजल दोहन को तेजी से बढ़ाया। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत के अनेक क्षेत्रों में अत्यधिक भूजल दोहन के कारण जल स्तर में गिरावट गंभीर चुनौती बन गई है। तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक भूजल दोहन से समुद्री खारे जल का जलभूतों में प्रवेश हो सकता है, जिससे भूजल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। भारत में जल उपलब्धता का क्षेत्रीय असंतुलन। भारत में जल संसाधनों और जनसंख्या का भौगोलिक वितरण एक दूसरे के अनुरूप नहीं है। ब्रह्मपुत्र और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों में जल उपलब्धता अत्यधिक है, लेकिन जनसंख्या और जल मांग की तुलना में इसका बड़ा भाग सीधे उपयोग में नहीं आ पाता। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में वर्षा कम तथा जल मांग अधिक होने के कारण जल तनाव अधिक गंभीर है। दक्कन के आंतरिक वर्षा छाया क्षेत्रों में अनिश्चित वर्षा और मौसमी नदियों के कारण जलाशयों और भूजल पर निर्भरता अधिक है। भारत में जल उपलब्धता की समस्या केवल कुल जल की कमी नहीं, बल्कि समय और स्थान के अनुसार उसके असमान वितरण की भी समस्या है। जल संसाधनों का उपयोग। भारत में उपलब्ध जल का सबसे बड़ा उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। सिंचित कृषि के विस्तार ने खाद्य सुरक्षा बढ़ाई है, लेकिन जल मांग भी अत्यधिक बढ़ाई है। धान और गन्ना जैसी अधिक जल मांग वाली फसलों की खेती जल तनाव वाले क्षेत्रों में जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। घरेलू जल मांग जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण और जीवन स्तर में परिवर्तन के साथ लगातार बढ़ रही है।
उद्योगों में जल का उपयोग उत्पादन, प्रसंस्करण, शीतलन और सफाई के लिए किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से स्थानीय जल मांग और अपशिष्ट जल उत्पादन दोनों बढ़ते हैं। जल विद्युत उत्पादन के लिए बहते और संग्रहित जल का उपयोग किया जाता है। हिमालयी और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में ऊंचाई का अंतर जल विद्युत क्षमता को बढ़ाता है। जल संसाधनों की प्रमुख समस्याएं। भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता जनसंख्या वृद्धि के कारण लगातार घट रही है, जिससे अनेक क्षेत्र जल तनाव की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन प्राकृतिक पुनर्भरण की तुलना में अधिक होने पर जल स्तर लगातार नीचे जाता है और कुओं तथा नलकूपों की लागत बढ़ती है। नदियों और झीलों में अनुपचारित घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि अपवाह जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। कृषि क्षेत्रों से उर्वरक और कीटनाशक जल निकायों तक पहुंचकर जल गुणवत्ता और जलीय पारिस्थितिकी को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, लवणता और अन्य प्राकृतिक या मानवजनित प्रदूषकों की अधिकता जल गुणवत्ता की गंभीर समस्या है। पूर्वी गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के कुछ भागों में आर्सेनिक प्रदूषण तथा राजस्थान और दक्कन के कुछ भागों में फ्लोराइड की अधिकता विशेष चिंता का विषय है। शहरीकरण के कारण तालाबों, झीलों, आर्द्रभूमियों और प्राकृतिक जल निकासी क्षेत्रों पर अतिक्रमण जल भंडारण तथा भूजल पुनर्भरण क्षमता को कम करता है। कंक्रीटीकरण से वर्षा जल का भूमि में रिसाव कम और सतही अपवाह अधिक होता है, जिससे एक ही शहर में मानसून के दौरान बाढ़ और शुष्क मौसम में जल संकट दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन वर्षा की अनिश्चितता, अत्यधिक वर्षा, लंबे शुष्क काल और हिमनदों में परिवर्तन के माध्यम से भारत की जल सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। जल संसाधन प्रबंधन। भारत में जल प्रबंधन का मूल उद्देश्य उपलब्ध जल का दक्ष, न्यायसंगत और दीर्घकालिक उपयोग सुनिश्चित करना है। जल संसाधन प्रबंधन में नदी बेसिन को एक समग्र इकाई के रूप में देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊपरी बेसिन में जल उपयोग और भूमि परिवर्तन निचले बेसिन को प्रभावित करते हैं। वर्षा जल संचयन स्थानीय स्तर पर वर्षा के जल को संग्रहित करने और भूजल पुनर्भरण बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। वाटरशेड आधारित विकास में जल, मिट्टी और वनस्पति का समन्वित प्रबंधन करके सतही अपवाह कम किया जाता है और भूमि में जल का प्रवेश बढ़ाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई में ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी प्रणालियां जल को अधिक दक्षता से फसल तक पहुंचाकर सिंचाई जल की मांग कम कर सकती हैं। फसल प्रतिरूप को स्थानीय जल उपलब्धता के अनुरूप बनाना दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग उद्योग, निर्माण, बागवानी और अन्य गैरपेय कार्यों के लिए मीठे जल की मांग कम कर सकता है। जल निकायों, बाढ़ मैदानों और आर्द्र भूमियों का संरक्षण प्राकृतिक जल भंडारण, भूजल पुनर्भरण और बाढ़ नियंत्रण में सहायक है। भूजल के सतत उपयोग के लिए जल निकासी के साथ पुनर्भरण, जलभृत आधारित नियोजन और स्थानीय स्तर पर जल बजट तैयार करना आवश्यक है। जल संसाधनों के प्रबंधन में सतही जल और भूजल को अलग अलग संसाधन मानने के बजाय परस्पर संबंधित प्रणाली के रूप में देखना अधिक प्रभावी है। भारत में जल संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती संवैधानिक व्यवस्थाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं वाला विषय है, लेकिन सामान्यतः राज्य के भीतर जल राज्य का विषय है, जबकि अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन में केंद्र की महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका है। अंतर्राज्यीय नदी बेसिनों में जल बंटवारा केवल जल की मात्रा का प्रश्न नहीं है, बल्कि वर्षा परिवर्तनशीलता, सिंचाई मांग, पेयजल, पर्यावरणीय प्रवाह और ऊपरी तथा निचले राज्यों की आवश्यकताओं से भी जुड़ा है। नदी में पर्यावरणीय प्रवाह बनाए रखना जलीय पारिस्थितिकी, तलछट परिवहन, डेल्टा, मत्स्य संसाधनों और नदी के प्राकृतिक कार्यों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से भारत के जल संसाधनों को जल की पूर्ण कमी के बजाय मौसमी और क्षेत्रीय असमानता, बढ़ती मांग, भूजल के अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण और कमजोर उपयोग दक्षता की संयुक्त समस्या के रूप में समझना अधिक महत्वपूर्ण है। भारत की दीर्घकालिक जल सुरक्षा का आधार अधिक जल दोहन नहीं, बल्कि मान प्रबंधन, जल उपयोग दक्षता, भूजल पुनर्भरण, जल गुणवत्ता संरक्षण और नदी बेसिन आधारित समन्वित प्रबंधन है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।